question for you is, in today's time, let's say one should start B2B business or direct to customers, sell direct to customers, like D2C brands. What difference do you see in both? कि अगर आपको बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अंदर से फीलिंग आनी चाहिए आपको, यू नो, यू हैव टू फील फ्रॉम विद इन। आप इसलिए आप कॉम्पीट करके बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। फिर आपको किस में शुरू करना चाहिए, D2C करना चाहिए, आपको B2C करना चाहिए, B2B करना चाहिए, ये सब तो बात ही अलग हो जाती है। यू नो, यहाँ आपको वो देखना चाहिए, अगर आप बिजनेस शुरू करेंगे आपका इंटरेस्ट किस सेगमेंट में है, आप किस प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और किस प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। मे बी आपको B2B में ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, मेरे को B2C में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, कुछ भी हो सकता है ना। सो इट्स रियली सब्जेक्टिव। हाँ, इट्स सब्जेक्टिव और लोगों की पर्सनल चॉइस है। आई मीन मेरा इंटरेस्ट किसी चीज़ में हो सकता है, किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनना अच्छा लगता है। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनकर बहुत खुश है, कोई कहता है नहीं मैजिक मैं कस्टमर को डायरेक्टली बेचूंगा। ये पर्सनल चॉइसेस पे भी आ जाती है कि किसको किस चीज़ से ज़्यादा कन्वीनियंस लगती है। हम थोड़ा सा आपकी इंडस्ट्री के बारे में बात कर जी रहे थे। प्लीज़। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इन टुडेज टाइम, व्हाट इट वाज एंड व्हाट इट इज टुडे। आई थिंक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। मैं होटल इंडस्ट्री के बारे में बात करूँ। होटल इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है ओवर द टाइम। चीज़ें अब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में देखी जाने लगी हैं। जब आप देखोगे, पहले ऐसा नहीं होता था। यू नो, पहले होटल इंडस्ट्री शुरू कैसे हुई थी, कैसे ट्रांसलेट हुई, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। शुरू हुई थी कि आप कहीं बार बाहर जा रहे हो किसी काम से, तो आपको रहने के लिए जगह चाहिए। आपके अगर रिश्तेदार नहीं है तो आपको कोई जगह रहने के लिए चाहिए, तो आप कोई जगह ढूंढते थे, तो इसके लिए सराय बनते थे। तो वो जो सराय हैं वहीं बेसिकली वो होटल का ही कॉन्सेप्ट है जो पहले शुरू हुआ था। आज फिर हम उसको अलग अलग पॉकेट साइज़ के हिसाब से होटल हैं जी। आपके पास पॉकेट है, आप जी 40-50 हज़ार के कमरे में रहना चाहते हो तो आपके पास 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ भी हैं। आपके पास कम बजट है जी, आप 10,000 रुपये के कमरे में रहना चाहते हो, आपके पास 10-15 में, तो आपके पास 4 स्टार भी है। आपके पास उससे कम है तो उस बजट के हिसाब से भी है। तो वो कस्टमर की नीड के हिसाब से ट्रांसलेट होती गई हैं चीज़ें। तो कस्टमर की उसके हिसाब से सेगमेंटेड है। करेक्ट। जैसे एयरबीएनबीज हो गए, ब्लूम स्टेज हो गए। बिल्कुल, तो सबके कस्टमर अलग अलग हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि एयरबीएनबी सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है या मे बी ताज होटल सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है, सबके कस्टमर अलग अलग है। जो ताज में रह रहा है वो रेगुलरली जाके एयरबीएनबी नहीं ढूंढेगा, और जो एयरबीएनबी वाला कस्टमर है वो ताज में नहीं रहेगा। सो सबके कस्टमर अलग। ओयो एक प्रोमिनेंट नेम है जो जिन्होंने बहुत सारे होटल्स वगैरह। ओयो वाला कस्टमर मे बी किसी और होटल में ना रहे, या किसी और होटल का कस्टमर ओयो में जाके ना रहे। आप थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, व्हाट कारा का विजन क्या है, कारा किस टाइप की कस्टमर्स को टारगेट करता है। सो बेसिकली आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा होटल है। सो हमारे होटल बड़े होटल हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं इसमें। आपके पास रूम्स हैं, बॉल रूम्स, लॉन्स, स्विमिंग पूल, बार, रेस्टोरेंट, जिम, रिक्रिएशनल एरिया, सारी फैसिलिटीज़ हमारे होटल में हैं। वी आर अ स्टार्टर ऑलमोस्ट इन दिस इंडस्ट्री, और इसी तरीके के होटल हम आगे लाना चाहते हैं जिसमें सारी फैसिलिटी है। जो एक चीज़ हम कस्टमर के लिए करना चाहते हैं कि हम आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल है साहब, हम इंटिमिडेट नहीं कर सकते या ना करना चाहते हैं। हम कस्टमर के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं। हम पॉलिसीज़ उस हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे कस्टमर को कन्वीनियंस फील हो। सो दैट इज़ व्हाट वी वांट इन लॉन्गर टर्म। और इसी बेस पर, इन्हीं वैल्यूज़ पे हम आगे ड्राइव करना चाहते हैं अपने बिजनेस को। हाँ, क्योंकि अब ये आपको पता होगा वेब 1 से वेब 2, वेब 3 इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं। टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, या फिर आप इसके साथ हैंड इन हैंड AI एंड एवरीथिंग, सो वो आपकी इंडस्ट्री को कैसे इफेक्ट करेगी, एंड आप इसके साथ हाथ से हाथ मिला के कैसे चल सकते हो? आई थिंक होटल इंडस्ट्री आने वाले टाइम में चैलेंजेस कुछ फेस करने वाली, उनमें से एक मेजर चैलेंज है मैन पावर का। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस दोनों तरीके से होता है।
सो अनऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। आई मीन आप ऐसे होटल देख लोगे जहाँ पर आपके बेसिक्स नहीं होते, जैसे कि आपका मे बी ESI नहीं दिया जा रहा, मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जा रही, आपके वीकली ऑफ्स नहीं हो रहे। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट भी बहुत बड़ा है यहाँ पे। सो वहाँ जहाँ पर भी अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होंगी वहाँ पर जो आपके एसोसिएट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन आती है ना, लोग वहाँ से हटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से लोग हटने की कोशिश करें। मैन पावर का चैलेंज आएगा आने वाले टाइम में, और इससे बचने के लिए दो चीज़ें होटल इंडस्ट्री को इन कंसोलिडेशन करने की ज़रूरत है। एक तो आपको अपने एसोसिएट्स को एक इक्वल ट्रीटमेंट देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो अपने काम पर प्राउड फील कर सकें। दूसरा, उनको ग्रो होने के ऑप्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, आपको पे आउट्स पे, पेरोल पे, सैलरीज वगैरह पे आपको काम करने की ज़रूरत है। डू यू थिंक टेक्नोलॉजी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए? कंसिडरिंग फ्यूचर, जो मेरे को लग रहा है कि मैन पावर का चैलेंज आ सकता है, मेरे को लगता है कि जहाँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी फिक्स हो सकती है वो फिक्स करनी चाहिए, और मैन पावर को आपको अपस्किल करना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं अपनी इसमें? दोनों चीज़ें। आई मीन हमारा सो वी आर वर्किंग ऑन बैक एंड ऑल्सो, वी आर वर्किंग फ्रंट एंड ऑल्सो। आने वाले टाइम में आपको दिखेंगे ये एक पॉकेट फ्रेंडली लग्जरी में एक ऐसी ब्रांड होगी जो आपको प्रीमियम एक्सपीरियंस देगी इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। रूम में बैठ के ही आप ऐप से ऑर्डर कर रहे हो, आप 5 स्टार्स में देख सकते हो। अभी ये हमारे होटल में तो आपको आपने एक दिखेगा। SaaS बेस्ड प्रोडक्ट बनाया है अपने इंटरनल पूरे, बिकॉज यू हैव मल्टीपल होटल्स, जी। उन सब के साथ ऑपरेशंस मैनेज करना, आई एम श्योर एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर इट मस्ट बी टफ फॉर यू। सो हाउ दिस SaaS प्रोडक्ट जो आपने बनाया है, हाउ इट्स हेल्पिंग यू क्यूरेट योर ऑपरेशंस? So technology is indeed helping you. जैसा कि मैंने कहा कि हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ पर टेक्नोलॉजी फिक्स हो सके, मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि भाई मेरे को फ्रंट ऑफिस में मैं एक ऑटोमेटेड चेक इन डाल दूँ और सामने आकर हो जाए, कस्टमर खुद ही चेक इन कर लें, वो ना गेस्ट का एक्सपीरियंस ख़राब कर रहा है। मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। मैं अगर किसी होटल में जा रहा हूँ, ऑफ कोर्स मेरे को कोई है सामने ग्रीट कर रहा है, मैं उससे 2 बात कर रहा हूँ, you know, that is So my humanness experience. has to be there in It has to be there. The human angle has to be there in the hotel. Otherwise फिर उसमें So मज़ा नहीं है। technology basically can make you efficient, हाँ, but for effectiveness humans are important. करेक्ट, दे आर इम्पॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी आपकी ऐसी जगह पर यूज़ होनी चाहिए जहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द गेस्ट टू पिक अप द फोन एंड ऑर्डर ऑन द फोन, उसके लिए आप ऐप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द कस्टमर टू यू नो गो टू द फ्रंट ऑफिस। ऑफ कोर्स दे कैन गो एंड टॉक टू द फ्रंट ऑफिस टीम या रिसेप्शन पे जो खड़े होते हैं, पर उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कार्ड लें, कार्ड जाकर पहले स्कैन करेंगे, बार बार कार्ड डिस्चार्ज हो जाता है। उसके लिए हम कुछ ऑप्शन वर्कआउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी यहाँ पर सपोर्ट कर सकती है, वो करनी चाहिए। बैक एंड में बहुत सारी जगह है। रही बात मैन पावर की, तो मैन पावर को आपको लगातार अपस्किल करना चाहिए। आई मीन लोग होने चाहिए So खाली। since you're talking about skills, there is a मैं 1-2-3 क्वेश्चंस पीछे भी जाऊंगी, जहाँ पे आपने बात की थी कि माइंडसेट डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, टू इन ऑर्डर टू सपोर्ट इंटायर इकोसिस्टम। सो देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड ज़ीब्रा लर्न, जो शार्क टैंक इंडिया में भी आए थे। दे आर पब्लिशर्स बेसिकली। वो कुछ ऐसी किताबें बना रहे हैं, जैसे उन्होंने स्टार्टअपॉलॉजी, तो उनके पास ऑथर्स हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंस से आता है, जिन्होंने बिजनेसेस बनाए हैं। तो एक स्टार्टअपॉलॉजी करके बुक है जो 0 to 1 की जर्नी, जहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली डिफाइन किया, लाइक यू मेंशन कि क्यों स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने एक वर्कशॉप की तरह एक बुक बनाई हुई है। एक बुक है जहाँ पे कंसल्टिंग के बारे में बताया, एक बुक है जो आई थिंक मैंने आपको गिफ्ट भी की थी, एक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। डू यू थिंक ऐसी जो कंपनीज है जो ये इनिशिएटिव्स ले रही हैं बुक्स लिखने के और घर घर तक पहुँचाने के, लेट्स से दे आर नॉट इन स्कूल्स, बट डू यू थिंक इस टाइप की किताबें स्कूल्स में भी आनी चाहिए, या फिर इनको इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज कंपनीज? यार मैंने आपको इसका ऑलमोस्ट आधा जवाब दिया हुआ है पहले। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ दीज कंपनीज, आई डोंट नो मच अबाउट दिस कंपनी विच यू आर टॉकिंग अबाउट, बट दीज कंपनीज शुड रीच आउट टू गवर्नमेंट एंड दे हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड that these kind of books can help kids.
इन माइंडसेट अगर आप काम कर रहे हो ना तो ये तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि आप जाओ आप, और इनका भी स्केलिंग तभी ही हो सकता है जब बेस लेवल से चीज़ें उठना शुरू होंगी। आप ये 101 जाके तो नहीं हो सकता, आप स्कूल में इंट्रोड्यूस कराओ। व्हाई कैन नॉट वी हैव अ बुक which speaks about business, maybe in 8th standard or 10th standard or maybe 11th, maybe I don't know. आपके एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो हम माइंडसेट और स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सिंस आपके नॉट ओनली आपके कस्टमर्स बट आपके जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग हिरार्की लेवल पे, उनमें वो भी वाले स्कूल से ही निकल कर आए हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम से निकल के आए हैं, आपके ऐसे कोई इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जहाँ पे यू आर डेवलपिंग माइंडसेट ऑफ people sitting in corporate, people sitting in like facing the customer. So this entrepreneurial mindset मुझे लगता है कि वो सिर्फ जॉब करने वालों या बिजनेस करने वालों के लिए नहीं है, it's a mindset everybody is required. So are you taking any initiative in your company? आपने ना ये जॉब और बिजनेस को 3-4 बार मेंशन किया है, so let me tell you this thing. So आप एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप एक एक्टर से बोल सकते हो कि वो गाना गा दे? नहीं, ऑफ कोर्स बोल सकते हो, पर क्या वो अच्छा गाएगा गाना? सवाल उसकी गारंटी नहीं है। उसकी गारंटी नहीं है। हाँ। शायद अच्छा गाएगा, पर प्रोबेबिलिटी है शायद नहीं, क्योंकि उसका काम है एक्टिंग करना। उसी तरीके से सिंगर का काम है सिंग करना। अब इसको हम अपने केस में लेते हैं। सो मैं बहुत सारी सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह आती रहती है, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ। आई फील बैड जब हम इस चीज़ को दिखाते हैं कि जॉब जो करते हैं ना उनको थोड़ा डेरोगेटरी दिखाते हैं, नीचे दिखा दिया जाता है, एंड दैट इज बैड। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जॉब का हाईएस्ट लेवल है कंपनी का सीईओ बन जाता है। एंड आई ट्रूली बिलीव दिस थिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी कि एक बिजनेस ओनर अच्छा सीईओ भी हो। ठीक है, तो सीईओ के लिए अलग माइंडसेट चाहिए। मे भी हो सकता है वो किसी और में हो, और एक बंदा जो सीईओ बनना चाहता है उसके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो जॉब में धक्के खाए? भाई हमें पहले एज ए कंट्री इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनिशिएटिव लें और बिजनेस को शुरू करें, ये चीज़ ज़रूरी है। पर हम जॉब करने वालों को नीचा क्यों दिखाने की कोशिश करते हैं? और बिजनेस को ग्लोरीफाई क्यों कर रहे हैं? क्यों? हाँ, आई मीन आप अपने पास जाओ, आप अपने एंड पर देखो कि भाई, और मेरे सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो नौकरी करना चाहते हैं। दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, आई वांट टू बिकम द सीईओ, आई वांट टू बिकम द वीपी ऑफ दिस कंपनी, आई वांट टू बिकम द सेल्स हेड और एचआर हेड। उनका अलाइनमेंट ही वही है, हम डेरोगेटरी क्यों करते हैं? नो दैट्स फाइन, आई मीन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी खुद की कोई इंटरनल इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पे आप मेंटरशिप लेते हो, देते हो, या फिर आई मीन ऑफ कोर्स इंटरनल चीज़ें हैं। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता सकता हूँ। जैसे हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें कंपनी एक फिक्स अमाउंट है जो हर एसोसिएट के लिए बजट किया जाता है कि जो भी सामने आकर कुछ करना चाहता है, अपनी स्किल डेवलप करना चाहता है, वो कंपनी से रिइंबर्स कर सकता है इस चीज़ को। सो दिस इज़ वन स्मॉल थिंग, वी आर स्मॉल कंपनी बट वी आर ट्राइंग टू डू आवर बिट इन डेवलपिंग आवर पीपल। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। इसके अलावा वी हैव रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑल जो ज़्यादातर कंपनीज में होते हैं। सो दैट्स हाउ वी आर डूइंग इट राइट नाउ।